आप सभी विष्णु भक्तों को सप्रेम श्री नारायण। चातुर्मास आज से प्रारंभ हो रहा है। भगवान विष्णु जिस दिन शयन करते हैं उस देव शयनी एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। देखिए, वर्षा के काल में जो 4 मास होते हैं ये चातुर्मास के काल होता है। पहले के समय में संत जन पैदल विचरण किया करते थे। वर्षा के कारण नदी और जल के स्रोत उनमें पानी चढ़ जाता है। इस कारण से उन्हें विहार करने में बड़ा अवरोध होते थे। उसके बाद प्रकृति इस काल में फलती फूलती है, बहुत से जीव उत्पन्न होते हैं और संतों के विहार में संतों ने ऐसा माना कि उससे हिंसा हो सकती है। तो इसलिए एक स्थान पर बैठकर ये 4 मास भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसी काल को चातुर्मास कहा गया। इस समय में खेतों में पानी भरने से किसान खेतों में नहीं जाते। उनके पास समय होता है सत्संग के लिए, धर्म की चर्चा के श्रवण के लिए। व्यापारी बाजार में उनके पास भी समय होता है, क्योंकि वर्षा के कारण लोग बाजारों में नहीं जाते। तो ऐसे समय में धर्म लाभ लेने का एक अच्छी संधि प्राप्त हो जाती है और संत जन भी कहीं पर ठहरे हैं। तो उस काल में संतों के उद्बोधन, प्रवचन आदि हुआ करते हैं, उससे धर्म लाभ प्राप्त होता रहता है। तो यह चातुर्मास का काल भगवान की भक्ति के लिए बहुत महत्व का काल होता है। जैसे प्रकृति फलती फूलती है, इस काल में हमारी भक्ति भी फलीभूत होती है यदि हम भगवान में अपने मन को लगाते हैं, यदि हम धर्म भाव में अपना मन लगाते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? चातुर्मास के काल में भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। प्रत्येक एकादशी का व्रत करना चाहिए। संत जनों ने कहा, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि ये चातुर्मास का काल कुछ वस्तुओं के लिए निषेध है, कुछ आहार, कुछ खाद्य, कुछ व्रत, नियम, निषेध, उनका पालन करना चाहिए। तो निषेध में क्या है? तेल, न तो तेल मर्दन करें, न शरीर पर लगाएं और न उसका सेवन करें। तेल नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात, हरी सब्जियां, उनका निषेध कहा जाता है। तीसरी बात, इस चातुर्मास में जो आषाढ़, श्रावण, भादव आदि महीने आते हैं, इनमें प्रत्येक मास में निषेध किया, ये मत खाइए। जैसे श्रावण में दूध नहीं पीना चाहिए। परंतु इस पूरे चातुर्मास में एक वस्तु अगर त्याग सके तो बहुत अच्छा। 3 वस्तुएं, क्षमा कीजिए। एक दही, दूसरा हरी सब्जियां, तीसरा तेल मर्दन और तेल का आहार, तेल खाना। इस प्रकार से आप नियम पूर्वक आहारचर्या का नियम लेकर चातुर्मास का पालन करें। इस चातुर्मास में जो भूमि पर शयन करते हैं उन्हें बड़े बड़े व्रतों का फल प्राप्त होता है। इस चातुर्मास में जो फल का दान करते हैं ब्राह्मण को, उन्हें बड़े उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास में जो किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को, किसी आवश्यकता है, उसे जो उसकी आवश्यकता है ऐसी कोई वस्तु प्रदान करते हैं, उन्हें बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। चातुर्मास के काल में जो शालिग्राम शिला ब्राह्मण को दान करते हैं, उत्तम ब्राह्मण को, उन्हें विष्णु याग यज्ञों का फल प्राप्त होता है। श्रावण के मास में जो नर्मदेश्वर शिवलिंग किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान में देते हैं, उन पर भगवान शिव की बहुत कृपा होती है। तो पूरे मनोयोग से इस चातुर्मास का आप पालन करें, भक्ति में निष्ठा रखें, भगवान श्री नारायण का प्रातः काल पूजन करें, स्नान कराएं स्वरूप को,
स्वरूप की सेवा करें, उनके सम्मुख बैठें, भगवान से प्रार्थना करें, वंदना करें, आरती करें, कीर्तन करें। सतत भगवान से ये प्रार्थना करें कि हमारा मन भगवान के श्री चरणों में विलीन हो। इस संसार की माया को प्रतिदिन देखें, प्रतिदिन समझें, इसकी अनित्यता को समझें और भगवान के नित्य तत्व का विचार करें। और इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति हेतु पूरे मनोयोग से प्रयास करें। ये चातुर्मास, ये कार्तिक मास, ये अधिक मास, ये सब अवसर भगवान के द्वारा जीव को दिए जाते हैं कि तुम अभ्यास करो, तुम हमें प्राप्त कर सकते हो, तुम नर से नारायण बन सकते हो। तो आशा करते हैं आप सभी प्रेम पूर्वक इस चातुर्मास में भक्ति का आनंद लेंगे। विष्णु भगवान के दर्शन से बढ़कर और इस संसार में कोई उपलब्धि नहीं। विष्णु भगवान के सेवा पूजा से बढ़कर इस संसार में कोई धर्म नहीं है। विष्णु भगवान के तत्व ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए श्री नारायण भक्ति पंथ कहता है, केवल एक डगर, एक पंथ है श्री नारायण भक्ति पंथ, जहां आप सत्य का आराधन कर सकते हैं, सत्य को अंगीकार कर सकते हैं। इसलिए आपका अभिनंदन करता है। आइए श्री नारायण भक्ति पंथ में आपको सत्य की प्राप्ति। चातुर्मास आप सभी के लिए मंगलकारी हो। श्री नारायण। श्री